इस चैप्टर में आपको करना क्या क्या है, आपको यहाँ पे फाउंडेशन की फर्स्ट सेकंड सीट मिलेगी एवरेज की, वो कर लीजिएगा। ये आपको खुद से करना है। फाउंडेशन की फर्स्ट सेकंड सीट मिलेगी मिक्सचर्स और वेटेड एवरेज की। एवरेज की 2 शीट्स हैं, वेटेड एवरेज और एलिगेशन की भी 2 शीट्स हैं। इनके सबके वीडियो एक्सप्लेनेशन भी वहां पे इंक्लूडेड होंगे। हर एक शीट पे लगभग 25-20 क्वेश्चंस हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कई बार कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से देखने के लिए एक जैसे 5, 6, 7 क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पर एक टाइप पे 5-4 क्वेश्चंस होंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये 4 बेसिकली है, इनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे और ये इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, क्लास बाई क्लास मिलेगी। जैसे हम लोग इसकी अगर 3 क्लासेस करेंगे तो आज जब आपकी अब पहली क्लास खत्म होगी तो आपको ये शीट मिल जाएगी। अब इन दोनों शीट को लगाइए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इनके वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास काम पैरेलली चलना चाहिए। ठीक है, कोशिश आपको करनी चाहिए ये क्वेश्चंस हमें खुद से बने। ठीक है, इसके साथ जैसे अभी ये है हैंडआउट, तो हम लोग हैंडआउट भी करेंगे, फिर बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारी 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, ये 3rd क्लास रहेगी। ठीक है, तो हर एक उसमें टॉपिक में हमारा ये फ्लो है कि पहली क्लास हैंडआउट है, दूसरी क्लास बुक एक्सरसाइज है, तीसरी क्लास आपकी पीवाईक्यू है। हमने एसआईसीआई में भी यही किया है। लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था कि हैंडआउट किया, बुक एक्सरसाइज की, बट उसकी फाउंडेशन जो क्लासेस थी उसकी शीट मैंने अपलोड कर दी। अब सीधे शीट सॉल्व करिए, नहीं निकल पा रहा है, उसी शीट का वीडियो भी वहीं पे पड़ा है, वीडियो सॉल्यूशंस में आप देख सकते हैं, नीचे भी स्टक कर दें। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल डेवलपमेंट। इतना करने के बाद बस आपको अब फिर कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है टेस्ट के थ्रू। आपके सेक्शनल टेस्ट पड़े हुए हैं या जो हम टेस्ट लेंगे वो आप देते रहिए, टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज की, तो एवरेज बेसिकली हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, एवरेज इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास एवरेज की डेफिनेशन होती है। ठीक है, इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और अच्छी तरीके से लिखेंगे। इसको हम लोग आगे से बोलेंगे सम को सिग्मा से और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n से। तो कभी आपको सम चाहिए होगा तो हम एवरेज इनटू नंबर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और पीवाईक्यू भी मैंने आपको बता दिए। हम लोग पीवाईक्यू जो कर रहे हैं वो बेसिकली 17 से लेके 24 तक के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, इससे ज्यादा और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप इतने पीवाईक्यूज कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए यहां से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस चीज को सीखने के लिए। यहां पर एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लीजिए 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, तो ऑब्वियस है इसका अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ऑब्वियस है इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5। अगर आप देखेंगे 50, 50, 100 और ये 200 डिवाइडेड बाई 5 कम्स आउट टू बी 40। तो हमारे पास एवरेज जो है वो 40 आ गया। हमारे पास जो एवरेज है वो कितना आ गया है? 40। ठीक है, अब ये जो एवरेज 40 हमारे पास आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज लेके आता हूँ। क्वेश्चन में चेंज क्या है? क्वेश्चन में चेंज है कि अगर मैं इफ ईच
टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 5, ठीक है। तो हमारे पास नंबर हो जाएंगे 25, 35, 45, 55, 65। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग एवरेज बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास हर नंबर 5 से बढ़ गया है। पहले 200 सम था, अब हर नंबर 5 से बढ़ गया है, तो 25 बढ़ गया होगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कम्स आउट टू बी 45। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो आपका नया एवरेज है पहले वाले से कितना बढ़ गया है? 5। जब आपकी सारी टर्म्स इक्वली इंक्रीज होती हैं तो आपका एवरेज भी इंक्रीज होता है। ये नॉलेज हम लोग क्वेश्चन में एज ए स्टेप कहीं कहीं यूज करेंगे बार बार, ठीक है। तो अब ये चीज फिक्स हो गई दिमाग में, अगर हमारे पास सारी टर्म 5 से बढ़ रही है तो एवरेज भी 5 से इंक्रीज होगा। क्लियर? अब इसी चीज को और समझते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं फैमिली के, उनकी एवरेज एज है 35 इयर्स, ठीक है। अब आपके अगर मैं 5 इयर्स लेटर पूछूं तो अब आप क्या करोगे? हर एक मेंबर की एज 5 बढ़ाओगे, तो जिसकी वजह से आपके पास न्यू एवरेज भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 40 इयर्स, ठीक है। तो अब एक बात समझ में आ रही है, वो बात क्या है उसको देख लेते हैं। वो बात ये है साहब कि अगर हमारे पास पहली चीज, इफ ईच टर्म इंक्रीज बाय के, तो नया एवरेज भी पहले वाले एवरेज से के बढ़ जाता है। क्लियर? अगेन दूसरी चीज, इफ ईच टर्म डिक्रीज बाय के, तो नया एवरेज भी पहले वाले एवरेज से के डिक्रीज हो जाता है। आगे, इफ ईच टर्म मल्टीप्लाई बाय के, तो नया वाला एवरेज भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से इफ ईच टर्म डिवाइडेड बाय के, तो नया एवरेज भी के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी बातचीत हमने कर ली है, सेकेंड नोट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नोट पॉइंट क्या है? मान लीजिए आपने ध्यान दिया होगा, अभी हमने डेटा लिया था 20, 30, 40, 50, 60, ये डेटा लिया था। जब इस डेटा को हमने लिया तो आपका एवरेज 40 आया था। सो आप एक बात बताइए, ये वैल्यू क्या थी? इसकी मिनिमम थी, और ये वैल्यू इसकी क्या थी? मैक्सिमम थी। तो आपका एवरेज ऑलवेज, जो भी आप एवरेज निकालते हैं वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है। क्लियर है? तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आप देखेंगे जो हमने क्वेश्चन लिया था, अगर आप उस क्वेश्चन को देखिए, जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था 20, 30, 40, 50, 60, ये जो हमारे पास है दे आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। और जब कोई चीज एपी में होती है तो उसका एवरेज हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 होता है, या फिर इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन आप इसको फर्स्ट टर्म पकड़िए और लास्ट टर्म पकड़िए, 20 + 60 डिवाइडेड बाय 2, तो कम्स आउट टू बी 40। तो जब भी हमारे पास टर्म्स एपी में होंगी तो ये वाली बात भी हमारे पास ट्रू होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है।
या फिर आप सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म की ले सकते थे। फॉर एग्जांपल आप 30 ले सकते थे और इधर से कितना ले सकते थे 50, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो अभी आपने एवरेज का एक फॉर्मूला देखा और उस फॉर्मूले के ऊपर बनने वाले पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? तो इसको नोट कर लिया सब लोगों ने? चले आगे, चले आगे। हमारे पास सेकंड जो चीज होती है उसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। अभी भी जैसे हमने निकाला था 20, 30, 40, 50, 60। अब यहां पर डेविएशन मेथड हमसे क्या कहता है? डेविएशन मेथड हमसे कहता है कि एक एवरेज एज्यूम करो। लेट अस अज्यूम कि अगर हम वो एवरेज 30 को मान लेते हैं, ठीक है? तो डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है आपका कोई भी डे टू डे लाइफ का ग्राफ एक बेल शेप ग्राफ बनता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, एज का डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक बेल शेप ग्राफ बनाते हैं। अगर हम लोग इसको देखेंगे बेल शेप ग्राफ को, तो इसका एक एवरेज आता है जो कि इस पॉइंट पे आता है। तो अगेन मान लीजिए अगर हमारे पास इसका एवरेज आ रहा है, मान लीजिए बच्चों के मार्क्स हैं 60 मार्क्स एवरेज आ रहा है, ओवरऑल सारे बच्चों के मार्क्स 60 आ रहे हैं। एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसके मार्क्स 30 है, एक पर्टिकुलर बच्चा है जिसके मार्क्स 90 है। तो ऑब्वियस है ये एवरेज से कितनी दूर पे है ये लड़का, इसको बोलते हैं डेविएशन। इसको बोलते हैं क्या? डेविएशन। तो यहाँ पर ये 30 दूरी पे, और यहाँ पे ये कम वाला भी कितनी दूरी पे है? 30। जरूरी नहीं है इक्वल हो सकते हैं या अनइक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली डेविएशन एवरेज से जो आपकी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। अब मानिए आपने एवरेज ही 30 मान लिया है, 30 मान लिया है, तो ऑब्वियसली 20 उससे कितनी दूर पे है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है इस चीज को? अब देखिए क्योंकि 20 इस साइड पे है, तो 20 30 से 10 कम है, और 30 30 से बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर है, तो कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन 30 40 से कहाँ है? 10 ज्यादा है। और 50 कितना ज्यादा है? 20। और ये कितना ज्यादा है? 30। बट ये ऑब्जर्वेशन आपने कितने चीजों के लिए? 5 के लिए, तो उसको डिवाइड बाई 5 भी करेंगे, तो यहां से तुम्हारा करेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो ये तो तुम्हारा एज्यूम्ड एवरेज था, तो ये चीज को हम लोग करेक्शन बोलते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? करेक्शन। ठीक है? करेक्शन फैक्टर कैन बी पॉजिटिव, इट कैन आल्सो बी नेगेटिव। तो यहां से अगर आप देखेंगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 50/5 तो 10 आ जाएगा। तो यहां से भी आंसर हमारा कितना आ रहा है? 40। अब आप ये कहेंगे सर इसके लिए इतना बवाल करने की जरूरत क्या थी? बवाल हमें इसके लिए नहीं कर रहा है। हमारे पास जब कोई डेटा बड़ा हो जाता है, फॉर एग्जांपल यही डेटा अगर ये ऐसा होता 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, अब ये डेटा बड़ा होता तो तुम्हें ऐड करने में तकलीफ होती। ऐड करने में क्या होती? तकलीफ। तो उस केस में भी तुम किसी को भी मान सकते थे। मान लिया ये तुम्हारा एज्यूम्ड एवरेज है क्या? 1150। फिर तुम देखोगे 1150 20 से कितनी दूर पीछे है? 1120 कितना पीछे है ना? तो -30 पीछे। अरे ये सी नो, ये वाली टर्म कितने पीछे है? -20। ये टर्म कितना पीछे है? -10। ये कितना है? 0। ये वाली टर्म कितने पीछे है? कितने आगे है? +10। और डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये कितने का है? 5 का। तो यहां से देखेंगे ये टर्म कैंसिल हो गई है, तो -50 बन रहा है डिवाइड बाई 5। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? फिर से बता दो, ठीक है? तो यहां से अगर आप देखिएगा तो ये कितना आएगा? 1150 माइनस का 10, तो इट कम्स आउट टू बी 1140। हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है उसका कोई भी हम एक वैल्यू को एवरेज मान के बगल वाले से हम लोग उसका क्या देख रहे हैं? सेपरेशन। कितने लोग ये बात समझ पाए हैं?
इसका एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और कैसे लिखना है तो नोट कर लीजिएगा इसको एक बार, इतना नोट कर लीजिए, मैं बात करता हूँ। डन, नोट कर लिया सबने? शीट आपने शीट आपने रख दी है? ये मैं शीट की बात कर रहा था, ये फाउंडेशन शीट्स हैं। अब ये देखिए ये एवरेजेस पड़े हुए हैं, इनको आप ऐड करके निकाल सकते हो, है ना? मैं ये चीज कह रहा था, ठीक है? इस तरीके से ये एवरेजेस आपके पास पड़े हुए हैं, इनके ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपकी, इनको आप कर सकते हो, ये सब एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो ये देखिए एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, इनको भी आप ऐड कर सकते हो, या स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हो, है ना? तो अभी जैसे कि मैं अगर अगेन इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं, ठीक है? अभी कुछ लोगों को अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें आप एवरेज अपना कुछ मान लीजिए मैं अपना एवरेज, अब आप कहोगे कि सर इससे बाहर वैल्यू मान सकते हैं, इससे बाहर क्या तुम कुछ भी मान सकते हो, बट अंदर वैल्यू मानोगे तो कुछ प्लस और कुछ माइनस आने के चांसेस बचेंगे। तो तुम यहाँ पे 100 मान लो एवरेज, कितना मान लो? 100। अब 100 तुम्हें वैल्यू एज्यूम करो तो ये 100 से कितनी ज्यादा है? बोलो, ये वैल्यू 100 से कितनी ज्यादा है? 15 ज्यादा है, तो लिख लो +15। अच्छा, ये वैल्यू 100 से कितनी कम है? -2। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखोगे? माइनस का 2। क्लियर है? ये वैल्यू कितनी ज्यादा है? प्लस का 8। ये वैल्यू कितनी है? कम है, माइनस का 17। ये वैल्यू कितनी ज्यादा है? प्लस का 7। ये वैल्यू कितनी ज्यादा है? +1। ये कितनी वैल्यूज है टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज है। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ 6 से डिवाइड कर दोगे। तो तुमने अपना एवरेज ये माना था, और ये चीज क्या है? ये चीज करेक्शन है। अरे हाँ या ना? क्लियर है? तो ये मैं बात कह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, ये कितना आ जाएगा? 100। और इसको सब सॉल्व करिए तो आप देखिए नेगेटिव वाले -19 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जल्दी बताओ कितना बन रहा है? 12/6। तो ये कितना आ जाएगा? 2। तो इसका मतलब तुम्हारा एक्चुअल एवरेज जो है वो कितना है? अभी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
ठीक है, अब यहां से अगर ये वाली बात होगी सर आपने 100 क्यों माना, इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं। भाई 100 से प्लस माइनस करना आसान है ना, इसी तरीके से अगले वाले क्वेश्चन में मैं 200 मान सकता हूँ। अब बताओ ना, इसको दिया करके देख लो, तो ये 200 से कितना कम है, तो मैंने 200 अपना एवरेज एज्यूम किया है, ठीक है, ये 200 से 20 कम है, ये 200 से 3 कम है, ये 200 से कितना कम है, ज्यादा है 11 मोर है, ये 200 से 7 मोर है, ये 16 मोर है, और ये कितना कम है 17 लेस है, और ऐसे कितने नंबर्स है 6। तो ये आपके पास करेक्शन फैक्टर आ गया। अब ये हो सकता है प्लस का, हो सकता है माइनस का, कितना आएगा भाई लोगों, अभी क्लियर हुआ क्या पीछे वालों, अभी क्लियर हुआ कि कैसे कर दें। तो यहां पर इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कितना आएगा ये 1 आएगा, 6/6 आएगा। देख लो भाई, थोड़ा सा गुणा भाग सही करके दो, तो 201 माइनस का है कि प्लस का है, प्लस का, तो इसको चेक कर लीजिए, इस तरीके से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, नीचे वाले में 2000 मान लीजिए, देख लो तुम लोगों का, हाँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 199। ठीक है, जितना गलत बोल सकते हो बोल के देख लो, ठीक है, मास्टर तो है ही है सही करने के लिए। तो भाई मेरे वापस से हम अपनी थ्योरी पे आ गए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है डन। तो अब यहां पर इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन मेथड। अब आइए, अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, हेलो, इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में घंटी बज रही है, क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, यहां पे देखो ये कितने कितने का डिफरेंस है, सब में डिफरेंस कितने का है 10 का, और एपी के केस में आपका फर्स्ट और लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो भी हमारा एवरेज आ जाता है। अगर कोई नंबर एपी है तो एवरेज निकालने का एक तरीका मैंने अभी भी बताया है, सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है और डिवाइड बाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 120 डिवाइड बाई 2 60। तो भाई लोगों अब आप देखो, अगर सबको 20 एक्स्ट्रा पॉइंट दे दोगे तो ऑब्वियस है सबका सम 20 से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे नया कितना हो जाएगा, ये बात अभी भी हमने की थी, अगर सारे नंबर्स, तो नया एवरेज कितना होगा, क्लियर है, अगर सारा नंबर के से बढ़ रहा है तो एवरेज भी के से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन को, What is the average of all 2-digit number which leave a remainder of 3 when divided by 8? सबसे पहले मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं 12 को 7 से डिवाइड करूं तो ये कितने बार जाएगा, कितना बचेगा, ये चीज क्या है रिमाइंडर, ये चीज क्या है डिवाइजर, ये चीज क्या कहलाता है कोशेंट, और ये क्या है डिविडेंड, है ना, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, और अब ये 12 बनता कैसे है, 7 × 1 + 5, तो 7 क्या है डिवाइजर, ये कितने टाइम जाता है इंटीजर टाइम x नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, 1 टाइम या 2 टाइम, यहाँ पे क्या लिखते हो 1 2, कभी 1.5 2.5 लिखा है नहीं, तो यहाँ पे प्लस ये क्या है रिमाइंडर। अब आप इससे क्या लेके आते हो डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो आप अपने को देखिए व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2-digit नंबर, इसका मतलब है नंबर की बात हो रही है, नंबर को मैं n बोल रहा हूं, जिसको मैं क्या कर रहा हूं 8 से डिवाइड कर रहा हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं 8 से, तो मैं कितने टाइम्स डिवाइड कर रहा हूं x नंबर ऑफ टाइम्स, उससे मेरे पास रिमाइंडर कितना बनना है 3, तो मेरे पास ये नंबर्स एक सीरीज बन जाए। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पक्का ना। तो यहाँ पर देखो, अब x कैन बी 1 2 3 4, तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, मान लीजिए x को मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, x को क्या लिख दिया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नंबर, पहला नंबर हमारे पास आ जाएगा, पहला नंबर क्या आ जाएगा
11 आ जाएगा। x को मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? तो आप समझ पा रहे हो। इसी तरीके से x को मैंने 3 ले लिया तो जल्दी बोलो 27। अब तुम समझ पा रहे हो, यहां से तुम्हारी एक सीरीज बन रही है 11, 19, 27। ये कितने से बढ़ रही है? +8 +8 +8। और तुम्हें यहां से बढ़ते हुए जाना है, और कहां तक जाना है? तो अब यहां पे तुम देखो, खुद एक ऐसा नंबर सोचो, क्योंकि ये 2 डिजिट रखना है। मान लो मैं 10 ले लेता हूं, तो 10 × 8 83 बनेगा। अभी भी 100 के पास नहीं पहुंचा। मैं 12 लूंगा, तो 12 8 जा 96 + 3। तो x की वैल्यू मैं 12 लेके इस चीज को मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास नंबर, ये कुछ भी जो भी नंबर बन रहा है वो कितना होगा? 99। तो इसका मतलब है तुम्हें यहां से लेके कहां तक जाना है? तो उनका एवरेज पूछना है। तो मुझे एक चीज बताओ, जो भी बन रहा है, बन तो एक एपी रहा है, बन तो एक एपी रहा है, तो तुम क्या करोगे? फर्स्ट लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? तो 55 इज आवर आंसर। तो यहाँ पे देखो, घूम फिर के उसने एक एपी बनाया। तो अब आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, एपी को पहचानना भी आना चाहिए। तुम्हें एपी को पहचानना भी आना चाहिए कि एपी कैसे बनती है। ठीक है, क्लियर? चले आगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एपी? तो आपको जब जब ऐसा बोलेगा, जब जब आपके पास वो ऐसा बोलेगा कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, अब इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपके पास कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर 11, 12, 13, 14 ऐसा बन रहा है, तो अगेन आप क्या बोलोगे? यहां पर ये क्या बना रहा है? एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहां से इशारा आ गया आपको, एक एपी बन रही है। दूसरा ऐसा बोलते वो आपको कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, है ना? तो आपके पास इशारा क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल 12, 14, 16, 17, है ना? हाँ हाँ 18 आएगा। तो यहाँ पे तुम लोग जग रहे हो, तो यहाँ पर +2 और ये भी क्या होगा? +2। तो इसका मतलब ये एक क्या बना रही है? एपी। तो इसका मतलब है कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास हो जाएगा कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर में जैसे कि फॉर एग्जांपल 111, 113, 115, 117 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी आप देखो डिफरेंस कितने का है? +2 +2 +2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखना है, ऐसे टर्म्स को आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोल दूं कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक है, तो कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 1 का। बट यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर यहाँ पे भी 2 का है, बट यहाँ पे कितने का हो गया? 4 का। तो ये एक एपी नहीं बना रहा। तो कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर इज नॉट एपी। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेक्यूटिव लिखने का मतलब एपी होता है। तो इसका मतलब है कॉन्सेक्यूटिव के आगे क्या लिखा जा रहा है ये भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पर, है ना, अगर हम लोग 5th पॉइंट देखें, अगर ऐसा बोल रहा है फर्स्ट 10 मल्टीपल
ऑफ 4, ऐसी कोई बात कर रहा है ना। तो इसको भी डिकोड करना आना चाहिए कि पहला आपके पास 4 है, दूसरा 8 है, तीसरा 12 है। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देखो तो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये भी एक तरीके की क्या है, एपी है। क्लियर है। तो यहाँ पर एपी को पहचानना हमें आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि एपी से हमारी चीजें बड़ी शॉर्ट हो जाती है फिर, ठीक है। तो अगेन अलजेब्रा में भी हमारा अगला टॉपिक एपी जीपी होगा, ठीक है। तो ये वहां से भी रिलेट करेगा। तो ये पहला सेकंड क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। अब चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ विजिटर टू अ नेशनल म्यूजियम ऑन 5 consecutive days, ये है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे ऑन नेशनल म्यूजियम दीज डेज। तो तुम देख रहे हो बड़े बड़े नंबर्स हैं, ऐड करना हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से किसी भी नंबर को क्या मान सकते हैं, एज्यूम्ड एवरेज मान सकते हैं। तो यहाँ पर लेट अस एज्यूम, हमने माना कि एज्यूम एवरेज 3280। सर 83 क्यों नहीं भाई, कैलकुलेशन कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। तो आप ऐसा नंबर मानिए जिससे कि आपको घटाना इजी हो, ठीक है। इजी सा नंबर लीजिए, ठीक है। सर इससे बीच में कोई नंबर, हाँ 50 ले लो, ठीक है। जो तुम्हें जैसा बेटर लगे, कोई भी एवरेज मान सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, उससे भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो भी इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इसी को एवरेज माना, तो बताइए ये 50 से कितना कम है, बोलो भाई 37 कम है। ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से कितना ज्यादा है, और ये 50 से कितना कम है, बोलो। ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं, 5। अच्छा, तो तुमने यहां पर नया एवरेज बताना है। तो ये है 1350 प्लस ये, तो ये आपका करेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो आपने किसका यूज किया, डेविएशन का। ये कितना आएगा सम करके, ये कितना आएगा सही करके। अब ये छोटे नंबर्स हो चुके हैं, प्लस वाले एक साइड ऐड कर लो, माइनस वाले एक साइड, है ना। तो मुझे दिख रहा है 35 माइनस का 70 प्लस 2 और ये 3 75 माइनस का है ना, और प्लस का दे लो। तो ये कितना आएगा, ऊपर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो -20 आ रहा है डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे 3250 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 3246। ये आना चाहिए एवरेज नंबर ऑफ विजिटर। अब देखो हमने बड़े बड़े नंबर्स को ऐड नहीं किया। अगर सर ऐड करना होता तो तब भी कर सकते थे। आपको ऐसे ऐड करना होता 2 6 8 8 3 फिर 6, फिर ऐसे यूनिट डिजिट पहले काउंट करते, फिर इस तरीके से। सब लोग अभी तक कंफर्टेबल है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछता हूं। मान लीजिए 4 मेंबर्स हैं फैमिली में और उनकी सैलरी कुछ ऐसे है। फॉर एग्जांपल पहले वाले कमाते हैं 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो कितना कमा रहे हैं, सब मिला के कितना कमा रहे हैं, अरे बताओ भाई। ठीक 40 कमा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा कमा रहे हैं, कम कर देते हैं, कोई बात नहीं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कितना कमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब मिलके कितना कमा रहे हैं, 40। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो सबका यहाँ पे सम जो है, मतलब फैमिली में इनकमिंग कितनी हो रही है, सम की 1 लाख की, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग अगर यहाँ पर इसका एवरेज निकालेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 4।
तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा, है ना, 25,000, है ना, के का मतलब है 1000। तो यहाँ तक हमने ये चीज कर ली। अब इसके एनालिसिस के लिए क्वेश्चन ये है, अभी यहाँ पे देखो पहला केस क्या बन सकता है, इस फैमिली में कोई आना चाहता है, ठीक है, बट ये जो फैमिली में आ रहा है ये अपने साथ 15,000 लेके आ रहा है। एवरेज से कम ला रहा है या एवरेज से ज्यादा ला रहा है? एवरेज से कम ला रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ के हिसाब से हिसाब किताब बनाऊं तो पहले मेरा सम कितना था, अब 5 लोगों का सम कितना हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 1,15,000 हो जाएगा और उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो वो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 23,000 आ जाएगा। अरे तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो, 1,15,000 आ जाएगा और इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे, 1 0 ज्यादा हो गया, तो अगेन यहाँ पर 23,000 रुपए आ जाएगा। अब वापस आओ, अगर इसी फैमिली में कोई 35K वाला आना चाहता, या फिर मैं एक बात कहता हूं, अगर अभी कोई 25K वाला आने चाहता है और ये कौन सा मेंबर है, ये 5th मेंबर है, ठीक है, तो अब बताइए नया एवरेज कितना हो जाएगा 5 की वजह से, बोलो 5 की वजह से नया सम कितना हो जाएगा, 1,25,000 और डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो ये फिर से कितना हो जाएगा 25K। मैं अभी पहले बस दिखवा रहा हूँ, अभी फिर उसके बाद एनालिसिस करवा दूंगा। इधर ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए कोई 35K वाला आना चाहता है फैमिली में, ये है 5th मेंबर, इसके फर्स्ट चॉइसेस बता रहा हूँ, केस 1, केस 2, केस 3। इसका मतलब यहाँ पे सम कितना बैठेगा, यहाँ पे 5 लोगों का सम बैठेगा 1,35,000 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा 27K। तो अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। तुम्हारे फैमिली का जो पहले एवरेज था वो कितना था, बताओ भाई, जो तुम्हारे पास पहले फैमिली थी उसका सम कितना था 25, और क्योंकि वो अगर कोई नया मेंबर आता है वो भी 25 का होता है, तो देयर इज नो चेंज इन एवरेज, ठीक है। या अगर आप उससे कम लेके आते हो, देयर इज डिक्रीज इन एवरेज। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। और आप एवरेज से अगर किसी बड़े को लेके आते हो, ज्यादा इनकम वाले को लेके आते हो, तो ऑब्वियस है देयर इज इंक्रीज इन एवरेज। अब ये बात हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज की समझ में आ गई है। अब क्या सर, अब मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। वो दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप फैमिली में किसी को लेके आ रहे हो तो भाई वो एवरेज से कितना कम है, देखना ध्यान से, वो एवरेज से 10 कम है। और अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कि तुम फैमिली में मानो 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तुम्हें फैमिली वाले घर से अगर निकाल देते, फैमिली का तो नुकसान हो गया क्योंकि तुम घर में एसेट थे, ठीक है, तो ऑब्वियस है घर की एवरेज इनकम 60,000 थी, तुम्हें घर से निकाल दिया, घर की एवरेज इनकम और कम हो जाएगी। अब तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, अब तुम घर से निकल गए, तुम तो अभी एसेट को कंज्यूम कर रहे हो। अब घर वालों ने तो तुम्हें निकाल दिया, तो तुम्हारे भी पे जितना खर्चा तुम्हारे ऊपर हो रहा था अब वो सब में बढ़ जाएगा। तो एक्चुअल में एंजॉय कर कौन रहा है या सफल कौन कर रहा है, जो फाइनली बच रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद अगर घर में 4 लोग बच रहे हैं तो 4 लोग उस चीज को या तो सफल कर रहे हैं या तो उस चीज को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर फाइनली कितने लोग बच रहे हैं, वही उस चीज का एंजॉयमेंट करते हैं या तो सफल करते हैं। तो 10 का नुकसान हो रहा है। एवरेज कितना था पहले 25, जो नया है वो कितना कम है, 10 कम है, किससे, एवरेज से। तो ये 10 नुकसान को कौन झेलेगा, जिसमें रह जाएंगे। तो 5 लोग हैं, तो इसका मतलब नुकसान कितने का है, 2 का है।
दो किस पे नुकसान है? एवरेज पे। तो 25 में से दो कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 20। और अगर वो एवरेज के बराबर आ रहा है तो देयर इज नो चेंज इन द एवरेज। 25 है तो 25 ही रहेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा लेके आ रहा है तो कितना ज्यादा लेके आ रहा है? एवरेज से 10 ज्यादा लेके आ रहा है। बट वो भी एंजॉय भी कितने लोग करेंगे? कितने लोग रह जाएंगे। इसका मतलब कितने से बढ़ जाएगा एवरेज? 2 से बढ़ जाएगा। पहले एवरेज कितना था? ठीक है, वो 2 से बढ़ जाएगा। तो ये पहले 25 था प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 27। इतना अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बड़े बड़े क्वेश्चन तुम एक स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? मेरे को 10 मिनट टाइम चाहिए। गाड़ी एक्चुअली सर्विस पे दी हुई है, मैंने कई दिन से उससे बात करनी है, लगातार फोन आ रहा है। अब वो काम करके देते नहीं, कभी इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, कभी कुछ है, तो मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए उनसे एक बार बात करने के लिए। तब तक तुम लोग आराम से जिंदगी एंजॉय करो। ठीक है, आप अपना फोन चला लो, थोड़ी देर बातचीत करो। ठीक है, 10 मिनट के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ। आप लोगों ने ये चीज तो सीख ही ली है, सब लोगों ने। आ जाओ भाई पढ़ने के मोड में। अरे फोन चलाते हुए एग्जाम, आ जाओ पढ़ने के मोड में। अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो है एवरेज एज ऑफ 24 योगा स्टूडेंट 21 इयर्स। तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा सम 24 का कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज तो उनका 21 इयर्स एज है और कितने लोग हैं? 24 लोग हैं। ये सम आ गया। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड, ठीक है, तो अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, जब आपके पास इस सम में ये कितने लोगों का सम है? 24 लोगों का सम है। इसमें टीचर की एज इंक्लूड कर दी जाती है। अब टीचर की एज में मान लेता हूं टी है। ठीक है, मुझे नहीं पता टीचर की एज कितनी है, लेकिन ये सम तो पता है 24 21 इंटू 24 और टीचर की एज टी। तो अब नया सम, ये कितने लोगों का सम है? 25 लोगों का सम है। तो आपके पास नया सम आ चुका है। क्लियर है? अब बताइए, ये कह रहा है कि जब ऐसा किया जाता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है। एवरेज पहले कितना था? 21, तो नया एवरेज कितना हो गया है? न्यू एवरेज बिकम्स 22। तो आप यहाँ पे देखिए, नया एवरेज क्यों आया? क्योंकि 25 लोग हो गए, तो नीचे नंबर भी कितने का आएगा? 25 का। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा? 22 और ये कितना है? 25 और ये सम कितना है? 21 इंटू 24 प्लस टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एक इक्वेशन है। ये हमने जो किया है ये 22 इंटू 25 21 इंटू 24 प्लस टी। तो यहां से टीचर्स की एज आ जाएगी 22 इंटू 25 माइनस 21 इंटू 24। अब आप भी देख रहे हो इतनी देर से हम लोगों के पास ये कैलकुलेशन है। हेलो, एक मिनट इधर आओ, सब लोग इधर देखो। ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे? पक्का बोलो, समझ लिया आपको? ठीक है, तो अब इसको ये देखो, तुम्हें दिख रहा है ये कैलकुलेटिव है। ये क्या है? कैलकुलेटिव है। तो अब हम लोग इसीलिए जो अभी मैंने आपको मेथड सिखाया था ना, उसको लगा के देखेंगे। ये मेथड 1 था, इक्वेशन मेथड। हम इसको मेथड 2 से करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले कितने लोग हैं जिनका एवरेज कितना है? 21। एवरेज यहां पे कितना हो जाता है? नया एवरेज 22। तो एवरेज कितने से बढ़ता है? 1 से ही एवरेज इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे आप बताइएगा ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि जो भी एक्स्ट्रा होता है वो सब में फाइनली जितने लोग होते हैं उनमें बढ़ता है। पहले लोग कितने थे यहाँ पर? 24। यहाँ पे लोग कितने हो गए हैं? 25। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा आता है वो किस में बढ़ता है? जो फाइनल लोग बचते हैं 25 लोग, उसकी वजह से जो भी एवरेज इंक्रीज होता है वो कितना है? +1। पिछले वाले केस में आपने यही तो किया था। हाँ बापू,
तो ये एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी है? इसका मतलब है टीचर अपने साथ कितनी एज लेके आया है, मतलब अगर वो बच्चों के बराबर ही एवरेज एज का होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने साथ क्या लेके आया? इसका मतलब टीचर कितने का था? 46 इयर्स का। तो साहब मैंने यहाँ पे कुछ अलग किया क्या? नहीं, मैंने कुछ अलग नहीं किया। मैंने ये जो चीज तुम्हें समझाई थी, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर क्या लिखा है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब कम या ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखा है? 10। कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 25 एवरेज थी सैलरी, ये 35 लेके आया, तो एक्स्ट्रा कितना था? 10। अब तुम्हें एक्स्ट्रा इस बार नहीं पता था, तुम्हें क्या पता था? नंबर ऑफ लोग और एवरेज कितने से बढ़ा, तो एक्स्ट्रा निकल गया। तो तीन चीजों में कहीं पे भी दो देगा, इसी पूछ लेगा। अरे ये सियानो, इस वाले केस में एक्स्ट्रा पता था तो एवरेज पूछा था कितने से बढ़ रहा था, यहाँ एवरेज पता है कितने से बढ़ रहा है, लोग पता है, एक्स्ट्रा पूछ रहे। क्लियर है? तो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है? तो बस आप इस केस को ध्यान रखो, आपको सारे केस यहीं से कोरिलेट करते हैं। डन, नोट फिल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखिएगा। इसको इक्वेशन से करोगे तो कैसे करते हैं? सम लिखते, कितने लोगों का? 17 लोगों का। एवरेज इनटू नंबर लिखते, एवरेज कितना होता? 64, और लोग कितने हैं? यहाँ से सम आ जाता। अब किसी एक ने क्या किया? लेफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ग्रुप का एवरेज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है, कितने से डिक्रीज किया? तो अब आप यहाँ पे देखो, इसका मतलब है नया एवरेज कितना हो गया होगा? 1.5 से डिक्रीज कर रहा है, तो 62.5 है ना। तो अब यहाँ पर अब आप देखिएगा, तो आपके पास यहाँ पर ये एवरेज क्यों बन रहा है नया? क्योंकि अब लोग कितने हो गए? 16। नीचे भी कितने आएगा? 16। ठीक है, तो जिसने भी ग्रुप लेफ्ट किया है उसकी बात करिए। अब तो वीडियो पहले हो जाएगा तभी तो इनको पेमेंट करेंगे। हाँ सरदार जी को मैं छोड़ देना, वो डिस्क और वो पूछ लेना पेमेंट आज हो पाएगी। अगर आज हो पाएगी तो ठीक है, नहीं हो पाएगी तो फिर जारी सकते हैं, है ना। आज शाम तक, क्योंकि शाम को मुझे निकलना है ना। वीडियो ले लो, वीडियो देते तो पूरा पेमेंट प्लान कर देंगे, लीक देते हैं तो फिर पेमेंट कम करवा के देना पड़ेगा। ठीक है, यूज कब नहीं करना है, तो मेक श्योर कि ये अब सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। बट ये कैलकुलेशन है। अब हम लोग किससे करेंगे इसको? मेथड 2 से। इसी सेम क्वेश्चन को अब हम लोग मेथड 2 से करेंगे। हाँ जी, अब मुझे बताइएगा, यहां पर आपका एवरेज कितना था? 64। यहां पर आपका एवरेज कितना हो गया? ठीक है जी। यहां पर आपका एवरेज डिक्रीज किया कितने से? अब ये 1.5 से डिक्रीज किया, प्लस माइनस में बाद में देखूंगा। अब यहां पर और देखते हैं। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो एक बात समझ में आती है, वो बात ये है कि जो ग्रुप लेफ्ट कर रहा होगा वो ज्यादा वाला लेफ्ट कर रहा होगा, मतलब वो एवरेज से
ज्यादा होगा, तभी तो ग्रुप को नुकसान देगी क्या। अगर ग्रुप से कम होता तो ग्रुप को देके जाता फायदा। अरे यस या नो, जैसे कि तुम्हें घर से निकाला जाए तो ग्रुप को क्या हो जाएगा, घर को फायदा। और कोई जब तुम कमाने लग जाओ, मान लो वर्टिकल कलाई थी अब आयम में चली जाएगी, 35-40 लाख का पैकेज लग जाएगा, अगर उसको घर वाले बाहर निकालते हैं तो घर का तो क्या हो जाएगा, नुकसान। की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अरे हाँ या ना, कल अनमोल बता रहा था, कहता सर नागपुर का हाईएस्ट पैकेज इस बार 72 लाख गया है, तो मतलब सीनियर का। हमने कहा इस बार तुम्हारी प्लेसमेंट होगा तो तुम भी कोशिश करो। 72 लाख रुपए प्लेसमेंट हाईएस्ट गया है, तो 3-4 लोगों का लगा था सर वो कंपनी। समझ पा रहे हो, बाहर की कंपनी है, मतलब कहीं सिंगापुर की, लेकिन फिर भी इतना पैकेज लग रहा है, कुछ तो बचा ही लोगे 12-13 लाख रुपए साल में, तो एक साल में तो 30 क्लियर हो जाएगी। अरे हाँ या ना, फिर अगले साल खत्म हो साल, मतलब कहो बहुत मौज मस्ती से भी लाइफ लैविशली जियोगे तब भी 12-13 लाख रुपए तो बच ही जाएंगे, जैसे तुम्हारा लोन ही खत्म हो जाएगा आयन का, फीस का। ठीक है, 17 कुछ 15-16 लाख 18 लाख रुपए के करीब लोन जाता है लोगों का। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 1.5 है। अच्छा ठीक है, अब क्या करें, कितने लोग थे यहाँ पर 17, और यहाँ पे कितने बचे 60। अब यहां पर देखो 1.5 का नुकसान उठाया है, बट कितने लोगों ने उठाया, 16 लोगों ने उठाया, क्योंकि फाइनल फिगर ही नुकसान उठाता है। सबका 1.5 क्या हो गया है काम, तो इसका मतलब है 1.5 सबसे लिया गया है, जितने लोग बच गए है ना, तो ये कितना आ जाएगा 24 वो अपने साथ एक्स्ट्रा लेके गया है। ये किसकी वैल्यू थी, एक्स्ट्रा। अब तुम ये देखो, ये फिर से क्या था, यहाँ ये था एक्स्ट्रा, और यहाँ क्या था, ये नंबर्स कितने थे, और ये कितना था एवरेज, तो ये एक्स्ट्रा निकला है यहाँ से ही। क्या बात समझ में आ रही है, ये वही चीज रूल है तभी बताया था स्टार्टिंग में। अरे हाँ या ना, ठीक है, तो भाई यहाँ से 24। अब बस दिमाग में पता है क्या होता है कि 24 में ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो तुम खुद बताओ। अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये तो कम वाला गया ग्रुप पे, तो फायदा होना चाहिए था। अरे समझ रहे हो, मेरे को दो ऑप्शन है 64, इसमें ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मैं इसमें ऐड करूंगा, तो ये कौन सा गया है 88 का। क्या बात समझ में आ रही है, ये चीज क्यों नहीं होगी, ये बात सब लोग समझ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने 64 माइनस 24 कर दिया तो टीचर जो भी, सॉरी ये कौन सा है, जो भी कोई पर्सन जो ग्रुप से लीव किया है वो कम वाला है एवरेज से, तो कम वाला लिया है तो ग्रुप को फायदा होना चाहिए था, बट एवरेज तो क्या हो रहा है कम, तो ये कौन सा होगा एवरेज से ज्यादा वाला एग्जिस्ट कर रहा है। एक पॉइंट यहीं से बना लो, कोई 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से तुम सीख पाते हो। अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत है तो एवरेज की फाउंडेशन सेकंड शीट पे 25 क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना, कर लेना, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, और लास्ट टाइम देविका लोगों ने एक क्वेश्चन लास्ट में किया था, मैं अभी भी याद है, मैं रिसेप्शन में बैठा था वहां पर, वो लास्ट कोई क्वेश्चन था और उसको वो लास्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, तो वो एकदम से कहने लगे, मैंने कहा बाल सर एक ही बचा है बता दीजिए, वो 2 मिनट वेट की, मैंने वहां बताया कि इसको ऐसे करेंगे। तो आप एक चीज समझिएगा कि एक क्वेश्चन पे एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन 100% कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये क्या चल रहा है, इसको ट्राई करो क्वेश्चन को। ट्राई कर लिया, हो गया।
हो गया क्या? हाँ, अब यहाँ पे देख लेते हैं द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 12 पर्सन। अब देखो इसको हम लोग मेथड 2 से ट्राई करते हैं। कितने लोग हैं हमारे पास? 12 लोग हैं। इंक्रीज्ड बाई 1 ईयर, ठीक है। कोई एक पर्सन, अभी भी यहाँ पर भी 12 ही लोग हैं, ठीक है। चलो और टेस्ट, हाँ मैं लिख के भेज रहा हूँ, तुम व्हाट्सएप देख लो। हाँ तो मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ ना, तुम भैया को वो दिखा दो नहीं, है ना। हाँ तो तुम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया? कितने लोगों ने निकाल लिया? नितिन क्या है इसका आंसर? 15। तुम्हारा भी सबका आ गया? सबका 15 आ गया? हाँ 15 सबका आ गया? नहीं आया तो मैडम यहाँ पे देखिएगा, ये 12 लोग हैं, ये भी 12 ही रहेंगे। अब यहाँ पर आप बताइएगा, एक इंक्रीज हो रहे, तो इसका मतलब है ये इंक्रीमेंट है ना, तो ये एक्स्ट्रा देखो ना, एक्स्ट्रा कैसे बोलते थे, कितने लोग? 12, कितना बढ़ रहा है? 1, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? 12 बढ़ा। इसका मतलब क्या है, जो आदमी रिप्लेस हुआ है वो क्या था? तो एक्चुअल में किसने रिप्लेस किया है? 27 वाले ने। इसका मतलब है 27 वाला 12 एक्स्ट्रा लेके आया किससे? रिप्लेस वाले से। तो रिप्लेस वाला कितना होगा? 15 का होगा। इस चीज को ऐसे सोच लीजिए कि जो गया है वो कितने का था? 15 का, तो उसकी जगह जो आया वो कितने का है? 27 का। तो वो एक्स्ट्रा कितना लेके आया? 12। वो कितने लोगों में बटेगा? 12 लोगों में। तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा? 1 से। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर इसको देख लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो। मैं तुम लोगों की क्लास 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा अभी, मतलब ये क्लास जो डिस्टर्ब हुई है जाने नहीं दूंगा। नहीं, मेरी गलती है, लेकिन मैं भुगतान तुम लोगों से लेना पड़ेगा। क्या करो? हाँ भी ये इनका है, तो कोई मैं बोल दे रहा था, ये पहले बोल रही है, एक कदम आगे रहूंगी। इसको देखना, वो पिछला हो गया तो क्वेश्चन कितना? उसी से करना, उससे कैलकुलेशन। अच्छा रिप्लेसमेंट, हाँ रिप्लेसमेंट की कैलकुलेशन। अच्छा इसको इक्वेशन से करते तो कैसे करते? कर लोगे ना इक्वेशन से? हाँ आपने क्या किया? आप हाँ तो आपने ये माना कि यहाँ पर पहले एवरेज कितनी थी? ए एवरेज था, तो लोग कितने थे? 12। तो समेशन 12 का कितना हो जाएगा? 12। अब कौन आया? एक 27 वाला आया और उसके जगह x वाला चला गया। लोग अभी भी कितने हैं? 12। और नया एवरेज कितना हो गया? a+1। तो इक्वेशन से रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में कोई टफनेस नहीं होती है, आप आराम से बना सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 12a, हाँ +12। ये भी कितना हो जाएगा? 12a + 27 - x। तो ये से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इधर आएगा, 15 आ जाएगा। तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हो इन केस ऑफ इक्वेशन। इसको देखते हैं। इसके बाद भी क्वेश्चन यही है? नहीं, इसके बाद वेटेड है। यहाँ से अलग थ्योरी चाहिए, यहाँ तक थ्योरी से, ठीक है। अब आप फाउंडेशन में करेंगे तो 20 क्वेश्चन मैंने केवल इसी पे कराए, तो वो आप कर सकते हो। इसको देखिए, आप बताइए प्रेजेंट में कितने होंगे ये?
बोलो प्रेजेंट में। हाँ 27 हो जाएगा। हाँ ट्राई करो, हो गया क्वेश्चन ये वाला। देख लो अभी देखिए। हो गया इसका? ये क्वेश्चन किया आप लोगों ने? पता नहीं क्या है। मैं बताऊँ आपको इन्होंने याद किया है तुम्हारे जाने पे। हाँ 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 ये झूठ मूठ में बोल रहे थे पता है, ऐसे ही लगा देते हैं अब बनने। हाँ मैं बोल देता हूँ पेमेंट करके। ठीक ठीक आप एक बार करवा दीजिएगा पेमेंट, ठीक है? हाँ ठीक है कर दीजिए। बदमाशी है। चलिए अभी यहां से देखते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 4 मेंबर ABCD 4 इयर्स एगो। तो प्रेजेंट में ये लोग कितने के होंगे? 27 के होंगे ABCD, है ना? ओके, बी ने ग्रुप लेफ्ट किया, ई ने ज्वाइन कर लिया। तो मतलब यहाँ पर बी की जगह कौन आ गया है? ई, और यहाँ पे CD। तो अब यहाँ पर if the average age of ACDE 3 years from now 21 है, तो 3 years अभी हम इसको क्या कर देते हैं? माइनस 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, है ना? 3 years hence का मतलब होता है 3 साल आगे। तो वापस आओगे, अब देखो सबकी एज वही वाला फंडा, सबकी एज 3-3 साल बढ़ेगी तो एवरेज भी 3 से बढ़ेगा। सबकी एज 3 साल पीछे लाओगे तो सब एवरेज भी 3 से क्या हो जाएगा? ये मेरी बात समझ में? मान लो तुम्हारी फैमिली की एवरेज एज इस समय 25 इयर्स है, तुम 5 साल बाद करोगे तो कितनी हो जाएगी? 30 इयर्स। 5 साल पहले ही बोलोगे तो 20 इयर्स। ये मानेंगे कि हाँ कोई आया है, पैदा भी नहीं हुआ है और जितने लोग थे और कोई गया भी नहीं है, ये कंडीशन है, ठीक है? तो अब यहाँ से ये दोनों प्रेजेंट केस में सिनेरियो बनना है। क्या आपने ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बी और ई का डिफरेंस पूछा तो बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है। नहीं समझ में आ गया? तो अब आप एक चीज बताओ, ये एवरेज कैसे तैयार हुआ होगा? ऐसे आया होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4 करके आया होगा क्या? 27। और यहाँ पे ये कैसे आया होगा? a प्लस
E प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाई 4, और ये किससे आया होगा 18 से। तो बताओ 27 इंटू 4, तो मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ गया 108। तो इसको अगर सम कर दे तो ये कितना आता है A प्लस E प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 72। तो बताओ A C D दोनों में कॉमन है, कैंसिल करो तो B माइनस E का कितना आ जाएगा, हाँ 36। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अगर तुम लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो लोड मत लो, कई बार एवरेज पहली बार में नहीं समझ में आता है, बाकी टॉपिक आ जाते हैं समझ में, एवरेज नहीं आता। तो अभी इसको एक बार जाने दो, अब आएगी इस चीज तुम्हें 100% आएगी समझ में, ठीक है। अरे हाँ या ना, तो चलिए अब यहां से कहानी बदल गई है, अब यहां से तुम्हें सारी बातें समझ में भी आएंगी। आ जाओ, वेटेड एवरेज। अब यहां पर क्या है, मान लीजिए आपके पास एक क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, ये आपके पास सेकेंड क्लास है। अब ये किस चीज की क्लास है, बच्चों की, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि इस क्लास में बच्चे हैं 10 और इस क्लास में बच्चे हैं 20। यहाँ पे क्लास में जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो चल रही है 60%, और ये बैच जो है इसमें बच्चों की परफॉर्मेंस चल रही है 90%, ठीक है। ऑब्वियसली एलीट बैच है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों बैचेस को अगर हम मिला दें, अब मिला के एक नया बैच बनाएं, कंबाइंड बैच, इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, दो को मिला के एक नया ग्रुप ही फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब आपके पास एक कहानी तो समझ में आ रही है कि नंबर्स तो इसके कितने हो जाएंगे 10 प्लस 20 दैट इज 30। बट यहाँ पर यू कैन नॉट से अबाउट द एवरेज। सर हम तो बोल देंगे एवरेज, कैसे बोलोगे बेटा, 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज दो चीजों का ऐसे ही लेते थे। तो ये गड़बड़ है, ये तुम्हारे पास इसको बोलते हैं सिंपल एवरेज, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज। ये तुम तब ले सकते थे जब ये इंडिविजुअल एंटिटी होते, ये एक बच्चा होता, ये एक बच्चा होता, तब तुम ये कर सकते थे। बट ये सिंपल एवरेज यूज नहीं कर सकते हो अब तुम क्या यूज करोगे, वेटेड एवरेज। अब तुम क्या यूज करोगे, वेटेड एवरेज। तो अब यहां से देखिएगा वेटेड एवरेज। अब ये वेटेड एवरेज क्या है, नया एवरेज जो बनेगा वो कैसे बताओगे, इसको बताओगे N1 A1 N2 A2 बाई N1 प्लस N2। तो साहब अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहां से देखो 10 इंटू 60 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 600, तो ये कितना आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे 2400 डिवाइडेड बाई 30, कैंसिल करेंगे 80%, जबकि यहाँ से तुम निकालते तो ये 75% आ रहा था। 150 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा था 75। तो तुमने एक्चुअल में क्या यूज करना है, वेटेड एवरेज। क्यों साहब, क्योंकि यहाँ पर इनका क्वांटिटीज अलग अलग हैं, ये क्वांटिटी सेम नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपके लोगों के लिए 3 एग्जामिनेशन पॉइंट 4 एग्जामिनेशन पॉइंट बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक तो सबने सीख ही लिया होगा, ठीक है। अब 3 से 4 एग्जामिनेशन जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं। पहला पॉइंट नोट कर लिया सबने, फर्स्ट एग्जामिनेशन इसमें पॉइंट ये है कि जब आपने यहाँ पर इसको एवरेज निकाला था N1 A1 N2 A2 बाई N1 प्लस N2, तो आपने एक बात ध्यान देनी थी कि N1 N2 ऊपर भी है, N1 N2 नीचे भी है। तो यू कैन टेक अ रेशियो ऑफ नंबर्स, ठीक है।
तो यहां पर हमें ध्यान देना है नंबर्स या फिर बोले क्वांटिटी का रेशियो लेंगे, ठीक है। तो हमें अगर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दे, नंबर कितना है 10 20, ये देखो कैंसिल आउट कर दे, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 20 वी कैन आल्सो यूज 1 2। तो हम लोग यहाँ पर 1 into 60 भी कर सकते थे, प्लस 2 into 90 भी कर सकते थे, और यहाँ पे भी क्या कर सकते थे 1 plus 2। तो ये 60 plus 180 होता, डिवाइडेड बाई 3 होता, तो ये कितना होता 240 डिवाइडेड बाई 3, इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 80%। तो ये पहला पॉइंट है कि मैंने यहाँ पर नंबर्स की एक्चुअल वैल्यू यूज नहीं की है, नंबर्स का क्या यूज किया है रेशियो। तो यहाँ पे देखिएगा नंबर्स का हम लोग क्या यूज कर सकते थे रेशियो, दैट इज 1:2। क्लियर है। तो ये पहला पॉइंट है, हम अब आगे से अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए नंबर्स का रेशियो यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो एवरेज है उसमें हम लोग बेसिकली, याद है आपको अभी हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, उसको क्या बोलते थे डेविएशन मेथड। इसमें हमने एवरेज एज्यूम किया था, एवरेज के केस में हम डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। सर ये डेविएशन मेथड वही वाला जो एज्यूम एवरेज करके किया था, ठीक है सर कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपने क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से किया, इसमें पहला शॉर्टकट यूज किया, अब आप क्या कर सकते हो इसमें एवरेज को कुछ मान सकते हो। लेट अस अज्यूम कि हम लोग यहाँ पे एवरेज को 60 मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एवरेज को कितना 60। अब बताइए 60 का डेविएशन 60 से कितना है 0, इसको 0 बोलेंगे, और 60 का डेविएशन 90 से कितना है 30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई 1 plus 2। अभी ये कितना है 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 20। तुमने एवरेज कितना माना था 60, तो तुम्हारे पास करेक्ट एवरेज कैसे आएगा एज्यूम प्लस 20। एज्यूम कितना किया था 60 प्लस 20, तो से कितना आ जाएगा 80%। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे एज्यूम एवरेज तुम्हारे पास था और यहाँ पे 20 तुमने यूज किया हुआ है। क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एज्यूम्ड एवरेज प्लस करेक्शन, करेक्शन कितने का है 20 का। तो मेक श्योर कि यहाँ से इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ये दूसरा शॉर्टकट हो गया। अगर आपके पास कभी एवरेज की वैल्यू बड़ी आ गई है तो आप क्या कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो, फिर और इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्लास है, देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी, रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है, ये क्या है N1 और ये क्या है N2। मार्क्स कितने कितने हैं, ये है A1 और ये क्या है A2। तो बस अब बताइए क्या यूज करोगे तुम यहाँ पे। सबसे पहला तरीका यही था एवरेज निकालने का, N1 A1 N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो यहाँ पे तुम क्या यूज कर सकते थे 75 इंटू 40 50 इंटू 80। पहला तो ये कर सकते थे और नीचे भी कितना था 75 प्लस 50। बट ये लेंथी मेथड है, आप जानते हो आपने दूसरा शॉर्टकट यूज किया, इसमें नंबर्स का क्या ले लिया था रेशियो। तो नंबर्स का रेशियो लोगे 75 और 50 को किससे जाएगा, ये 3:2 से 25 से जाएगा। तो यहाँ पे 3 into 40 यूज कर लो प्लस 2 into 80 और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 plus 2। या फिर आप इसकी जगह मेथड 3 भी यूज कर सकते हो, सबसे आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ एज्यूम्ड एवरेज यूज कर सकते हो। क्या एज्यूम्ड एवरेज यूज करोगे, मान लो तुमने यही मान लिया कि मेरा एवरेज कितना है, एज्यूम्ड एवरेज कितना मान लो 40। तो जब तुम इसको 40 मानोगे तो 40 की 40 से दूरी कितनी है 0 और इससे 40 की दूरी कितनी है 40। अरे 80 कितनी दूर है 40 से 40, तो नीचे कितना लिखोगे 3 plus 2। तो देखो मैंने तीनों यहाँ पे लिख दिए, जो बात की थी फिर से लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, अरे बोलो भाई
16 तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तो 16 आ जाएगा। तो अब आपका एवरेज मार्क्स स्टूडेंट्स के कितने होंगे? तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एज्यूम्ड 40 है प्लस 16 करेक्शन है, तो तुम्हारा कितना बैठेगा? 56। तुम्हारा इससे भी कितना आएगा सॉल्व करके? इससे भी कितना आएगा? 56। तो सबसे 56 ही आएगा। क्लियर है? अब आपने ये तीनों चीजें देख ली हैं। यहाँ पे मैंने कोई शॉर्टकट नहीं यूज किया, यहाँ पे नंबर्स का रेशियो लिया, यहाँ नंबर्स का रेशियो भी लिया और डेविएशन नहीं लगाया। आई होप कि पहले क्वेश्चन तो आपने क्लियर कर दिया है। कितने लोग ये बात समझ गए? सबको आ गई ये बात समझ में? नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो। इन दोनों क्वेश्चंस को देखो, जल्दी से बताओ। ये तो वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम्हें करने की जरूरत है। ये रेशियो दे रखा है, हेलो, बच्चों के क्वांटिटीज की। अगर मैं तुम्हें क्या दे दूं? नहीं, वैल्यू, तो तुम आंसर ले आओगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दूं, वैल्यू दे दूं, और उनका रेशियो दे दूं, तब भी तुम वैल्यू ले आओगे, है ना? दोनों में से कोई भी। इसमें रेशियो दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है? 56 है। लेकिन साहब अगर कभी मैं एवरेज का रेशियो दे दूं, तो एवरेज की मुझे वैल्यू चाहिए होती है। इतना बढ़िया क्या हो गया? नींद नहीं पूरी हुई थी रात में? हो गई थी, ठीक है। हाँ भाई, हेलो, नंबर्स का रेशियो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। और क्या एवरेज का रेशियो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि एवरेज का रेशियो नहीं हो सकता है। और यहाँ पे इसने क्या दे दिया है? एवरेज का रेशियो। अब आ जाओ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यहाँ पर भी तीसरा एग्जामिनेशन पॉइंट हमें पता होना चाहिए, थर्ड पॉइंट। नोट कर लिया सबने? थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने देखा था हमारा सिंपल एवरेज था और फिर हमने वेटेड एवरेज डिस्कस किया। कैट में कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ उन क्वेश्चंस को बोलते हैं टफ क्वेश्चंस, लेकिन वो इसी कॉन्सेप्ट पे केवल डिपेंडेंट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जो चीज सिंपल एवरेज है, कब वो वेटेड एवरेज के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए दो केसेस बनते हैं। केस 1, व्हेन नंबर्स या क्वांटिटीज आर सेम। सर क्या कहना चाह रहे हो भाई मेरे? तुम्हें याद है अभी पिछला वाला केस देखा था हमने, तो बच्चे कितने थे? 10। यहाँ पे एवरेज कितना था? 60। यहाँ पे बच्चे कितने थे? 20। अगर मेरे पास यहाँ पे भी 10 बच्चे होते ना, तो इस केस में एवरेज कितना था? 90। तो अब इस केस में तुम रेशियो बनाओगे, तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1 का। तो अब इस वाले केस में तुम क्या करोगे? 1:60, और ये क्या करोगे? 1:90, और नीचे कितना आएगा? 1 + 1 2। तो एक्चुअल में ये सिंपल एवरेज है। ये चीज क्या है? सिंपल एवरेज। तो अगर आपके नंबर्स क्या है? सेम है, तो उस केस में वेटेड एवरेज क्या हो जाता है? सिंपल एवरेज बन जाता है। क्लियर है? दूसरी चीज, केस 2। केस 2, when averages are same। अगर आपके पास ऐसा इशारा आ जाए कि दोनों का एवरेजेस सेम है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है, यहाँ पर एवरेज आपका 60 है, और यहाँ पे भी एवरेज कितना है? 60 है। तो इस केस में भी वेटेड एवरेज क्या बन जाता है? सिंपल एवरेज बन जाता है। तो ये दोनों केसेस आपको ध्यान रखने चाहिए, और ये आपको ध्यान होने चाहिए। जब हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लासेस में, तो वहां पे ये चीज अप्लाई होते हुए दिखेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इसमें नोट कर लिया सब लोगों ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ, कैनॉट डिटरमाइन, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? एवरेज की। अब आज ही इसी बात से एक बात निकल रही है,
आपके पास क्या होगा कि कई बार एग्जामिनर तुम्हें डेटा देगा, कैसा डेटा देगा, वो बोलेगा मार्क्स, वो क्या बोलेगा मार्क्स, वो क्या बोलेगा हाइट, वो क्या बोलेगा वेट, ये सारी चीजें के सामने वो एवरेज पहले ही से लगा देता है। तो यहाँ लोड ही नहीं है, यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कि मार्क्स है तो एवरेज मार्क्स बोलेगा कि 20 बच्चों के एवरेज मार्क्स, 10 बच्चों की एवरेज हाइट, 50 बच्चों का एवरेज वेट, वहां पे वर्ड लगा के देता है एवरेज। लेकिन आपके पास वो सेकंड केस के क्वेश्चन में उलझाता है। सेकंड के केस का क्वेश्चन आता है कमोडिटीज के फॉर्म में, जैसे आपके पास वो देगा राइस, वो देगा वीट, वो देगा शुगर, इन सब चीजों की बात करेगा। तो अब आपको यहाँ पे पहचानना कई बार मुश्किल होता है कि क्या एवरेज है और क्या आपके पास क्वांटिटीज है। अब आपको 40 रुपए भी बोल देगा, 40 केजी भी बोल देगा, है ना, कुछ ऐसी 60 केजी बोल देगा। तो यहाँ पे क्लियर कट पता होना चाहिए रुपीस पर केजी, मतलब कहीं पे भी रुपीस आ रहा है वो चीज मेरा एवरेज को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? हम आपको कैसे, आप एक दुकान में जाओ, उससे दुकानदार से कहो भाई साहब मुझे चीनी दे दो 1 किलो, बोलेगा 30 रुपए दे दो। तो 10 किलो दे दो तब भी 30 रुपए बोलेगा, बोलोगे 100 किलो दे दो तब भी 30 रुपए बोलेगा। तो मींस दैट इज द एवरेज, वो चेंज नहीं हो रही है। इसी तरीके से थर्ड केस बनेगा जब वो आपके सॉल्यूशंस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? सॉल्यूशंस की बात करेगा या मिक्सचर्स की बात करेगा। मिक्सचर के केस में आपका जो परसेंटेज होगा, ठीक है, वो आपका एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अभी मैडम ने रसना बांटा था सिलेक्शन पॉइंट जो है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, ठीक है, और उस कंटेनर में 20% क्या थी? चीनी, और 80% क्या था? वाटर। अब इन्होंने 100% एक मिक्सचर बनाया। सबसे पहले कोई पीने के आया तो इन्होंने उसको 1 चम्मच दिया, ठीक है, तो उसमें भी, उस 1 चम्मच में भी क्या था? 20% चीनी और 80% क्या था? अब फिर जब कोई ये आई पीने के लिए तो इनको एक गिलास दे दिया, उस गिलास में भी क्या था? 20% और 80% पानी। और उसके बाद अनमोल है, इन्होंने बाल्टी पकड़ा दी अनमोल को। तो इसका मतलब क्या है? उस बाल्टी में भी क्या था? 20% चीनी और 80% वाटर। ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब चाहे कितनी क्वांटिटी उठाओ वो चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एवरेज। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि एवरेज किसको बोल रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो था कि भाई सिंपल सी बात थी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है ये। In an autonomous body, there are 60 clerical staff, some executive staff, average salary, देखो देख लो सैलरी को एवरेज लगाई दी उसने, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। मतलब आप यहाँ पे देखो दो चीजों को मिला के नई चीज बना रहे हैं। यहाँ क्लरिकल स्टाफ है, यहाँ कौन सा स्टाफ है? एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, और यहां पे मिला के क्या है? ये टोटल स्टाफ है। तो साहब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं क्लरिकल स्टाफ के? क्लरिकल स्टाफ के 60 नंबर्स हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ के बारे में अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो n आएगा ये 60 प्लस, अगर मैं इसको n2 मान लेता हूं तो ये n2 हो जाएगा, है ना। टोटल कितना होगा? 60 प्लस n2। अब आ जाइए, इसको मैं n2 बोल रहा हूं। अब तो पता है तुम्हें करना क्या है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल, मतलब इसका एवरेज कितना है? 21,000। और क्या दे रखा है? इफ द एवरेज सैलरी ऑफ क्लरिकल स्टाफ, ये A1 है, कितना है? 15,000। और इसका कितना है? गुस्से में नहीं, गुस्से में चल रहा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो आ जाओ, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? A इज इक्वल टू N1 A1 N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो बस यहाँ पे ये कितना था एवरेज? 21,000। और यहाँ पे ये क्या है? N1 A1 कितना है? 90। और ये मैं K नहीं यूज कर रहा हूँ,
900K है ना, ठीक है। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30K, और ये कितना हो जाएगा M1 प्लस N2 60 प्लस। अब तो सॉल्व कर लोगे ना यार, ये बोलो कितना होगा इसको सॉल्व करके, इसको भी K यूज करूंगा। 21 इंटू 6 कितना होता है, अरे जल्दी बोलो। 126 तो ये है और जीरो भी तो आएगा, और ये हो जाएगा 21KN, ये चीज हो जाएगी 930K, 930। सबसे K उड़ा दूं क्या, कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, ऐसा नेगेटिव क्यों आ रहा है, 30K अच्छा ये वाला N2 होगा, मैंने N ले लिया, ठीक है। चलो इसको देख लो भैया, सॉल्व कर लो कैलकुलेशन। कितना आ गया आप लोगों का, सबका आ गया ये, अरे कर लोगे कैलकुलेशन ही वाली सब लोग, ठीक है। तो यहां से ये देख लेना इस क्वेश्चन को। अब यहां पे देख लो नेक्स्ट, कितने लोगों का आंसर आ गया इसका, कितने लोगों का आ गया, पीछे आया आपका, आपका आया क्या, नहीं दोस्त इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो हमने इसको 60 माना, इसको N2 बोल दिया, N ले लो या N2 ले लो, तो यहाँ पे ये टोटल हो गया। तो बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये A की वैल्यू है 21,000, ये ओवरऑल मिलके इतना कमा रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। N1 की वैल्यू 60 है, A1 की वैल्यू 15 है, 40 है, और यहाँ N2 की वैल्यू 30,000 है, और इसकी वैल्यू N2 है। और नीचे तुम क्या कर रहे हो, दोनों का सम कर रहे हो, 60 प्लस N2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इसीलिए मैं बोला था इनके जीरोस उड़ा दो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब 21 इंटू 60 करना है तुम्हें, प्लस 21 इंटू करना है। अब ये 60, ये कितना हो जाएगा 900, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 30 इंटू, तुम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया इसको करने में, इसको इधर लेके जाओ, ये कितना बचेगा 9 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 60। तो ये किसी से ज़्यादा है, 3 से, 3 टाइम, ये 7 टाइम 3 से 20, तो ये N2 की वैल्यू आ रही है 140, 140 आ रही है। हेलो हाँ कौन से कहाँ देंगे, अच्छा माइनस में होगा, देख लो इसको कितना बैठ रहा है फिर ये फाइनली N2 = 40।
अगला क्वेश्चन देखना। इन एन अकेडमी देयर आर 3 ग्रुप्स, जूनियर्स, सोफोमोर्स एंड सीनियर्स। तुम ऐसे बैक करके बैठो, बैक पीछे रखो, नहीं बैक पीछे रखो, आराम से। नीचे क्यों बैठो, यही के हाथ में बैठ जाओगे तो और ठंड लगेगी। जल्दी से ट्राई करो। मुझे बताओ, क्या जो तुमने फॉर्मूला सीखा था n1a1 प्लस n2a2 प्लस n3a3, नीचे क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर 3 लोगों का ग्रुप है तो तुम वो फॉर्मूला फिर से लगा सकते हो, ठीक है। तो देयर आर 3 ग्रुप्स, जूनियर, सोफोमोर्स एंड सीनियर्स। तो पहले देखो, ये पहले वाले क्या है, क्वांटिटीज, इनका क्या ले लोगे, रेशियोज। तो कितना आ जाएगा 6:5:4। नीचे क्या है, एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स से कुछ नहीं कर सकते हो, तुम वेटेड लगा सकते हो, यहाँ पे सॉरी डेविएशन लगा सकते हो। तो यहाँ से तुम बना लो इसको 6:5:4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाओगे, इसको मान लो डेविएशन, इसको क्या कर लो, एज्यूम एवरेज कर लो। एज्यूम एवरेज 81। अब आ जाओ, तो तुम्हारे पास एवरेज इज इक्वल टू n1a1 n2a2 n3a3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। तो अब यहाँ पर यूज करो इसको, 6 इंटू नहीं करेंगे, हम देखेंगे ये कितनी दूरी पे है, या फिर 60 से भी करके देख लो। चलो कर लेंगे, हाँ जान दे देंगे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाला कितना है, 4 इंटू 90, है ना। ये 50 ऊपर है 1125, तो इसको ये 75 आ रहा है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे वेटेड एवरेज भी लगा सकते थे, कैसे लगाते, सॉरी डेविएशन भी लगा सकते थे। मान लो मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज कितना है 81 है, तो ये कितनी दूरी पे है, अरे 81 60 से कितनी दूरी पे है 21 ना, तो यहाँ पे लिख दो 21। फिर 5 कितनी दूरी पे है 0। फिर 81 90 से कितनी दूरी पे है 90 से 9, कुछ भी बोल रहे हो, 6 5 और 4। तो भाई मेरे ये भी तुम्हारा वही बने बैठेगा, ये 81 है, ये ऊपर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 21 इंटू ये कितना आएगा, और ये 0, और ये कितना है 45, और ये कितना हो जाएगा 3। ये ऊपर कितना आ रहा है, ये वाला कितना आएगा सम करके, हाँ जी 160, ये 71 आएगा, हाँ 36 है। आ रहा है ना यहाँ से, ठीक कर लो उसको, क्या हो रहा है, और ये 126 कितना आएगा 162 आएगा, और ये फिर कितने टाइम जाएगा, हाँ तो ये अलग कैसे आ रहा है यार, ये कम है ना, तो बताओ नहीं यार, ये माइनस है, 90 अब ये कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 90 डिवाइडेड बाई 15, तो ये अभी कितना आएगा 6 टाइम जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का जाएगा ना ये, भाई मेरे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि जो मान रहे हैं ये इससे कितना कम है
और ये इससे कितना ज्यादा है, तो कम वाले को माइनस लेते थे, तो यहाँ पे हमने माइनस लेना था कि 21 कम है, तो बस ये वाली बात हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 70। ये चीज में कंफर्टेबल हो गए तुम लोग, वेटेड एवरेज है ये सिंपल। इसके ऊपर आपके पास फाउंडेशन सेकंड शीट पे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, वेटेड एवरेज के 7-8 क्वेश्चन हैं, लगा लेना, और उसी से एलिगेशन कनेक्ट किया हुआ है। अब इधर आ जाओ, एलिगेशन देख लेते हैं। गुस्सा मत हो, देख लो, एलिगेशन देख लेते हैं। सुनो ध्यान से, अभी तक मैंने जब क्लास स्टार्ट की एवरेज बताया, एवरेज की फिर हमने 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर वेटेड एवरेज किया, अब एलिगेशन देख रहे हैं। एलिगेशन कैसे बना, आपके पास जब वेटेड एवरेज को आपने देखा N1 A1 दो चीजों को मिला रहे हैं, तो एलिगेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A N1 N2, और ये क्या हो जाएगा N1 A1, ये क्या है N2 A2। अब आप इसको ओपन करिए, ये कितना हो जाएगा A N1, N1 वाले को इसके साथ लेके आ जाते हैं, और ये क्या है N2 A2, और ये कितना हो जाएगा A N2। अब यहां से क्या होगा, A N1 को क्या ले लो कॉमन, N1 को क्या ले लो कॉमन, ये कितना हो जाएगा A माइनस A1, और यहां से कॉमन ले लो N2 को, तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A। अब यहां से रेशियो बना लो N1 बाई N2 इज इक्वल टू A2 माइनस A, और नीचे है A माइनस A1। अब ये क्या चल रहा है, जैसे आपको याद है एक क्लास थी 60 की, एक बच्चों की क्लास थी 90 की, दोनों को मिला के कितने की बन रही थी, बोलो भाई 80 की क्लास बन रही थी। तो इन बच्चों को किस रेशियो में मिलाया जाए, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, एक क्लास थी जिसमें बच्चों का एवरेज 60 मार्क्स था, दूसरी क्लास थी जिसमें बच्चों का एवरेज 90 था, दोनों को मिला के 80 था। तो हमने क्या किया है, ज्यादा में से कम घटाया है, तो ये कितना आएगा 10, और ज्यादा में से कम घटाएंगे 20, तो बच्चों का रेशियो कितने में होना चाहिए, तो ये वही चीज दे रहा है। ठीक है, ये चीज क्या है यहाँ पर A1, प्लीज बातचीत नहीं करो तुम लोग पीछे दोनों लोग, ठीक है, ये A1 है और ये A2 है, और ये मिला के बना रहे A। ठीक है, तो ये जो चीज निकल के आ रही है बेसिकली N1 और N2 आ रही। तो इसी चीज को अब हम लोग आगे से कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, ये A1 है, ये A2 है, हमने यहाँ कंसीडर किया है कि A2 बड़ा है किससे, A1 से, जैसे ये 60 वाला है, ये 90 वाला है, तो मिला के जब बनाएंगे तो बीच की कोई वैल्यू बनेगी, मान लो ये बन रही 80, ये 60 है, ये 90 है, और ये 80 वैल्यू बन रही है, तो ज्यादा में से कम घटाओ तो A2 बड़ा होगा, A में से घटाओ। अब इसमें से ये 60 है, ये 80 है, तो ज्यादा कौन बड़ा होगा, A माइनस A1, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो ये जो चीज आती है यही रेशियो कहलाती है क्वांटिटीज का। तो मतलब N1 बाई N2 कम्स आउट टू बी A2 माइनस A और A माइनस A1, ये यहाँ से एक चीज बनती है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एलिगेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ वेटेड एवरेज। नोट कर लिया सब लोगों ने, अब देख लो, यहां पे देख लो इस चीज को, देखो प्लीज इधर देखिएगा ध्यान से, यहां पर रुपीज लिखा हुआ है, वो भी पर केजी, तुरंत दिमाग में आया ये A1 है, किसके साथ मिलाया जा रहा है, 48 वाले के साथ, यहां पे भी क्या लिखा हुआ है रुपीज, तो ये एक तरीके से क्या है A2 है, क्योंकि मैंने एवरेज पहचानना सिखा दिया तुम्हें, दोनों को मिला के भी क्या बना दो रुपीज, मतलब ये नेट एवरेज है A, मतलब 30 वाली चीज के साथ क्या मिलाया जा रहा है 48 वाली चीज,
और क्या बनाई जा रही है, बीच वाली कोई एक चीज 40। तो यहाँ पे ज्यादा में से कम घटाओ 8, ज्यादा में से कम घटाओ 10, तो इसका रेशियो आएगा 4:5। तो इसको किस रेशियो में मिलाना है, 4:5 रेशियो में। तो किस रेशियो में मिलाना है, अगर पहले वाले से आप 4 kg ले रहे हो तो ये 30 रुपए वाले से, तो इससे कितना लोगे 5 kg, इससे लोगे 40 kg तो इससे 50 kg, इससे अगर 400 लोगे तो इससे कितना लोगे 500। तो इसको नोट करो, चले आगे। तो ये बेसिकली सिंपल फंडा था हमारे पास इसका। अब देखो कोई एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, मिल्क है और वाटर है, वो किस रेशियो में है, 4:1 में, ठीक है साहब। उसके साथ ऑन एडिंग 50 लीटर ऑफ वाटर, उसके साथ मैं क्या मिला रहा हूं, एक मिल्क मिला रहा हूं। अब आप मुझे बताइएगा इसमें वाटर कंटेंट कितना है परसेंटेज में, आप मुझे बताइए वाटर कितना है, 1 है, बट कितने में से, 5 में से। और इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना है, 20% है। कितना है, 20% है। तो साहब मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, ये दूसरा वाला जब आप ऐड कर रहे हो मिक्सचर, इसमें क्या है, आप ऑन एडिंग 15 लीटर ऑफ वाटर, वाटर का मतलब वाटर में वाटर कितने परसेंटेज होगा, 100%। इसका मतलब उसमें मिल्क का कंटेंट कितना होगा, 0%। इसका मतलब है 20% वाली चीज के साथ मैं क्या मिला रहा हूं, 100% वाली चीज मिला रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मैं फाइनली बना क्या रहा हूं, मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 3:2 में। अब मुझे बताओ यहाँ पर वाटर किस रेशियो में है, वाटर परसेंटेज में कितना है, वाटर एक्चुअल में 2 है, बट कितने में से, 5 में से। या तुम्हें याद है ना, एक फादर साहब थे, उनके बच्चा था सन और उसकी एक सिस्टर थी, तो ये 1:2 प्रॉपर्टी थी। तो सन को कितना मिल रहा है, 1, बट कितने में से, 3 में से। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। और सिस्टर को कितना मिल रहा है, 2, बट कितने में से, 3 में से। तो ऑब्वियसली ये वाटर कंटेंट 2/5 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये कितना आएगा, 40%। और जब भी ये मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस होंगे, आप इनको किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व कर लो, या फिर आप विद रिस्पेक्ट टू मिल्क सॉल्व करोगे। किसी एक के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेट अस अज्यूम कि मैं इसको वाटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वाटर पहले वाले में कितना था, 20%, दूसरे वाले में कितना था, पूरा वो तो वाटर ही था 100%, मिला के बनाना कितना है, 40%। कस्में क्या खाई गई हैं, ज्यादा में से क्या घटाएंगे, कम, तो कितना बचेगा, 60। और यहाँ पे भी ज्यादा में से क्या घटाएंगे, कम, कितना बचेगा, 20। इसको अगर हम रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3:1। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, आपके पास इसकी वैल्यू उसने बता रखी है, कितने लीटर की थी, 50 लीटर। मतलब जो रेशियो में 1 है क्वांटिटी, वो वैल्यू में किसके बराबर है, 15 लीटर के बराबर है। अरे यस या नो, जो रेशियो में 1 है वो वैल्यू में 15 है, तो रेशियो का 3 किसके बराबर होगा, है ना। रेशियो का 1 वैल्यू के किसके बराबर है, 15 के, तो रेशियो का 3 किसके बराबर हो जाएगा, 45 लीटर के। तो यहाँ पर आपका इसमें क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 45 लीटर। लेट अस अज्यूम ये वैल्यू 3 लीटर होती, अगर ये वैल्यू 3 लीटर होती तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाती, 9 हो जाती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इसको नोट कर लीजिए। कोई भला आदमी कहता है नहीं मुझे तो इसको मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना था, तो मिल्क पहले वाले में कितना है, मिल्क पहले वाले में कितना है साहब, हमने निकाला नहीं। अरे वाटर 20 है तो मिल्क कितना होगा, 80। तो पहले वाले में मिल्क 80 है और दूसरे वाले में मिल्क है या नहीं है, नहीं है, तो 0% है। और मिला के जिसमें बना रहे हो उसमें वाटर 40 है तो मिल्क कितना होगा, 60 होगा। तो फिर से कस्में क्या खाई गई हैं, ज्यादा में से क्या घटाओगे, कम, क्या बचेगा, 60। ज्यादा में से क्या घटाओगे, कम, कितना बचेगा, 20। ये कितना हो जाएगा, 3:1। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी है,
ये वो जो वाटर आपने ऐड किया था वो कितने लीटर है? 15 लीटर। तो मतलब 1 जो है वो किसके बराबर है? 15 के। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 45 लीटर के। अनमोल को समझ में आ रहा है? कितने परसेंट? तुम्हें सुजल क्या ये सर? सीधे 100 वाले बैठ रहे हो। मैडम आपको कितना आ रहा है? 80। 20% हाँ वाटर की तरीके से बह गया। हाँ मैडम आपको कितना आ रहा है? 100% हो रहा है। लेकिन सब चीज ठीक है। आगे तुम्हें आधे तो नींद में हो तुम। हाँ आगे ऐसी नींद वाली कितने परसेंट आ रहा है? कितने? 80 बोले ठीक है कह रहे। चलिए वाले से तो कहना ही नहीं है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो। अगर सारी चीज हमें रेशियो में दिया जाए तो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? बताइए पहले वाले में मिल्क और वाटर कितना है? 7:3। दूसरे वाले में कितना है? 9:1। और दोनों को मिला के बना दे तो मिल्क और वाटर कितना है? 17:3। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्या दी है कि क्वेश्चन को किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस अज्यूम मैं सॉल्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू मिल्क। अब बताओ इसमें मिल्क कितना है? 7 बट कितने में से? 10 में से। इसमें मिल्क कितना है? 9 कितने में से? 10 में से। इसमें मिल्क कितना है? 17 कितने में से? 20 में से। अब ध्यान से सुनना। अब ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम लोग करेंगे तो इसके लिए तुम एक काम करो, सबको 20 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको भी 20 से, इसको भी 20 से, इसको भी 20 से। तो तुम्हें दिखने लग जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? 14। ये कितना आएगा? 18। और ये कितना आ जाएगा? 17। अरे हाँ या ना? तो आपने अब देखो फ्रैक्शन ही खत्म कर दिए। अब यहाँ पे देखो 14 वाले के साथ क्या मिला दो? 18 वाला। और क्या बना दो? 17 वाला। ज्यादा में से कम घटाओ 1, ज्यादा में से कम घटाओ 3। तो किस रेशियो में मिलाएंगे? 1:3। के पास आ रही की नहीं आ रही है? अरे हाँ या ना? नहीं तो फ्रैक्शन लेते टेंशन बढ़ जाती। ठीक है तो उसको फ्रैक्शन को ही खत्म कर दो, लेकिन सब में करना। इसमें 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 थी। डन। चले आगे भाई लोगों, चले आगे। तो किस रेशियो में इन दोनों को मिलाया जाएगा? 14-18 वाले को 1:3। अगर इधर से 1 लीटर तो इधर से 3 लीटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछो। मान लीजिए सेकंड वाला होता 27। ये मान लीजिए 27 लीटर का होता। कितने का होता? 27 लीटर का। तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू क्या होती और इसकी वैल्यू पूछता हो तो ये कितना हो जाता? 9 लीटर। अरे हाँ या ना? क्योंकि 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9। ठीक है चले आगे। 15। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि साहब ये तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है? प्रॉफिट लॉस का। बट ये क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या कर रहा है? तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को एएमए से कैसे बनाएंगे ये चीज यहाँ पे सिखाने के लिए क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन एसआईसीआई का है, लेकिन एसआईसीआई तो हमने एसआईसीआई तरीके से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे करोगे एएमए से वो सीखना है। इसी तरीके से यहाँ पर ये कुछ हिसाब किताब है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, मारिया जी गुस्से से देखती हुई। ठीक है और ये तो फ्रेश डेट ड्राई ग्रेप्स, ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये आपका आ गया रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। ठीक है तो बस इतना ही कंप्लीट करना है हमें आज सर। और तो चलो कोई बात नहीं, यही भी क्लास एंड करते हैं। अच्छा इसका भी चलो, इसको करो फटाफट, इसको कर लेते हैं। ठीक है अगले वीक जब हम लोग क्लास करेंगे तो 2 क्लासेस एएमए की होंगी। एक होगी बुक एक्सरसाइज, इससे भी हायर लेवल पे। उससे पहले तुम लोग फाउंडेशन शीट खत्म करके रखना।
ठीक है, नहीं समझ में आएगी तो उसको वीडियो है, वहाँ वीडियो में पढ़ा होगा, वीडियो सेक्शन में एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताई हुई है। तो शीट खुद से करना, जहाँ फंसना उसमें वीडियो सोल्यूशन देना। हाँ बताओ भाई, वाले जी ये रोक दिया नहीं रोक दिया? अच्छा भी नहीं रोक रहे, चलो जब जाओ कर दो क्वेश्चन। कितना है इसका? कितना है? चलिए, सोफा सेट डाइनिंग टेबल दोनों की प्राइस थी 84,000। ओवरऑल गेन हुआ 20% का दोनों को बेचने के बाद। सोफा सेट 18% प्रॉफिट बेचा। तो देखो ध्यान से, 84,000 की चीज थी जिसमें कि वो सोफा सेट लेके आया और ये था डाइनिंग टेबल। तो सोफा सेट x का लाया तो डाइनिंग टेबल कितने का होगा? 84,000 माइनस x का। ठीक है, अब उसको इस पे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ? 20%। ये ओवरऑल गेन हुआ है 20%। तो ओवरऑल गेन तो सीपी पे होता है ना, अरे जो खरीदाम होते हैं उस पे प्रॉफिट होता है ना। तो इसका मतलब है 80, इसका कोई भी वैल्यू खुद का कितना होती है? 100% सीपी खुद का है 84,000। तो 10% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8400। तो 20% कितनी हो जाएगी? अरे बोल भी दो, 16,800। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो। अब भाई इफ सी सोल्ड सोफा सेट 18% प्रॉफिट, तो इस चीज को तुमने कितने में बेचा है? 18%। ये एक्चुअल में सीपी किसकी है? सोफा सेट की। ठीक है, तो 18% तुमने मुनाफा कमाया इस खरीद दाम पे, और दूसरे पे कितने मुनाफा कमा रहे हो? 25%। तो 25% तुमने मुनाफा कमाया किस पे? 84,000 माइनस एक्स पे। और ये जो मुनाफा है तुम्हारे पास किसके बराबर है? 168,000। इसके बराबर है। सर इसमें एएमए का है? एएमए कहीं है ही नहीं, मैं तो उसमें कहीं नहीं रहा, मैं तो तुम्हें प्रॉफिट लॉस से करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। अब एएमए से तो बताऊंगा ना, अभी तो प्रॉफिट लॉस से देखो। तुमने 100 की चीज है, 20% प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, ये हिसाब की किताब चल रहा है। ठीक है, अभी एएमए लगाऊंगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। साहब कैसे करेंगे सॉल्व? देखो 18% ऑफ x, ठीक है, ये देखो इधर से आजाद हो जाएगा। 25% किसी भी चीज का कितना होता है? 1/4, और ये कितना है? 25% ऑफ x। सर इधर 1/4 लिख दिया, उसको सॉल्व करना है भाई, इसको एडजस्ट करना है। तो 168,000। अब क्या करोगे? इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा? 7%। उधर ले जाओ, तो 7% ऑफ x बचेगा। और ये चीज कितनी आएगी? 21,000 में से क्या घटाओगे? 16,800। तो यहां से आपके पास 7% ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4,200 आ चुकी है मेरे भाई। इसका मतलब है 7% की वैल्यू है 4,200, 1% की वैल्यू है, और 100% की वैल्यू है। साहब किया क्या? एक्चुअल में देखो 7% मैंने किसका लिया? x का। तो जब मैं किसी चीज का 7% ले रहा हूं तो 4200 वाला है, तो उसी चीज का 100% अगर लूंगा तो वो पूरा का पूरा उसी वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आ चुकी है? 100% ऑफ x। और 100% ऑफ x और कुछ नहीं होता है, x ही होता है। 100% मींस डिवाइड बाय 100, तो वो x ही है। तो x की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो सोफा सेट कितने का लाया है? 60,000 के बाद समझ में आ रही है? सर कैसे किया? प्रॉफिट लॉस से किया। ठीक है, अब कैसे करूंगा? एएमए से करूंगा। अरे हाँ है ना, क्लियर? तो एएमए में क्या कर रहे हैं भाई मेरे? तुमने कितना कमाया? 18%। अरे बोलो भाई। हाँ भाई 18% कमाया सोफा सेट पे ना, यही तो बोला तुमने। और डाइनिंग टेबल में कितना कमाया? 25%। सब मिला के कितना कमाया? 20%। तो बताओ यहाँ पे ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा में से कम घटाओ।
तो यहाँ पर ये किस रेशियो में है? अब यहाँ पे मुझे बताओ ये चीज क्या लिखी है तुमने? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? सीपी पे। और सीपी कितना था? 84,000 था। इसका मतलब है इनको सीपी, ध्यान से सुनना, अगर इसमें 5 लगाए हैं तो इसमें 2 लगाओगे तो टोटल कितना लगाया? 7। तो रेशियो में जो चीज 7 है, वैल्यू में कितना लगाया था? 84,000। तो 1 की वैल्यू 12,000। देखो जाते ये जानना ही किस का कॉन्फिडेंट मतलब वो है, जोश आ रहा है। 12,000 अभी मैं बोल दूंगा 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। 12,000 अभी देखता हूँ मैं अगली में तुम्हारा कितना जोश रहता है। अब देखो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। तो यहाँ पर ये 60,000 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो एमए से बहुत जल्दी हो गया आपका। अरे हाँ या ना? इसी क्वेश्चन में अगली क्लास में मैं लेवल अप कर दूंगा, ठीक है? तो वो तुम तब एंजॉय कर पाओगे जब तुम फाउंडेशन 1 और 2 कर जाओगे। सुन लो, अभी मैं तुम्हारे पोर्टल पे टाइम बदलेगी पोर्टल की, फाउंडेशन 1 शीट 2 शीट डालने जा रहा हूँ। तो शीट डाल दूंगा तो वो किसकी शीट है? एवरेजेस शीट। वो किसकी शीट है? वेटेड एवरेज शीट। वो किसकी है? एलिगेशन शीट। तो इतनी कंप्लीट कर लेना, हैंडआउट उसके बाद दे देना अगर कुछ बच रहा है तो, ठीक है? और फिर हम लोग जो अगली क्लास में मिलेंगे तो वहां